हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी ठीक ही होंगे। और आज एनटीपीसी का रिजल्ट आ रहा है, बताइएगा किस किस का रिजल्ट आया और कौन कौन पास हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन, कर लेते हैं, ये सीरीज़ को ख़त्म करें जल्दी से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, JPEG MP4 तथा डॉट मूव में कौन वीडियो फॉर्मेट नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा JPEG, जो कि एक वीडियो फॉर्मेट नहीं है, बिकॉज ये फ़ोटो एडिटर है। जैसे फ़ोटो मांगता है कि इसमें चाहिए, ठीक है, इसमें चाहिए, तो MP4 में ये क्या है, गाने के लिए है। और जो मूव है ये क्या है, मूवी के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। तो अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है NH3, और कारण क्या है, NO2 और SO4। नेक्स्ट है आपका, सभी मच्छरों की प्रजातियाँ उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं, उनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले एग होता है, एग बनता है, फिर लार्वा, फिर पुपा, और फिर उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये हैं 4 प्रजाति, एग होगा, फिर लार्वा होगा, फिर पुआ होगा, फिर एडल्ट होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। आगे चलते हैं हम, कि दाद किसके कारण होता है? जो दाद का जो रोग है किसके कारण होता है? दाद, खाज, खुजली वगैरह, ये कवक की वजह से होता है। ठीक है, गंजा दामाद खाई फूट, इस तरीके ट्रिक हैं वो मैंने आपके करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो सब कुछ करवा रखा है। तो गंजा दामद खाई फूट तो हो जाएगा, गंजापन, दाद, ये सब हो जाएगा आपका कवक से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर भाषा में DDL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है आपका, गोल कृमि में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो गोल कृमि में आपका श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? तो प्रोटीन जो है पाचन के बाद अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पूछा जाता है शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितने होते हैं? 20 होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CFC। ठीक है, CFC है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ओजोन दिवस का मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। किसमें कितने परमाणु ऑक्सीजन होते हैं इसमें? तो 3 होते हैं। CPU के प्रमुख 3 घटक कौन से हैं? तो CPU के मुख्य 3 घटक हैं, एक तो CU, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होगा आपका, ALU हो गया, और मेमोरी हो गया। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसकी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका मेमोरी होता है, मेमोरी जिसे छू नहीं सकते। नेक्स्ट आपका, ZnSO4.7H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद थोता का रासायनिक सूत्र है आपका ZnSO4.7H2O। बताइए, वाइट विट्रोल किसे कहते हैं? वाइट विट्रोल किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने पूछा आपको। कार्बन की अप्रूप क्या है? कार्बन के अप्रूप हैं आपके हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन ये सेम नहीं है। इनका जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो सेम नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये हीरा और ग्रेफाइट सेम नहीं है, हालांकि ये कार्बन के दोनों अप्रूप हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एडोनीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो एडोनीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, ये बैटरी में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका, कि HTML के आविष्कारक कौन है? तो HTML के फुल फॉर्म क्या है? बताइए आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका जल्दी से। ठीक है, तो इसके आविष्कार कौन हो जाएंगे? टिम बर्नर्स-ली। क्या हो जाएंगे? टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। इसका फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका, एक निम्बल में कितने बाइट होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 बाइट होते हैं, 0.5 बाइट होते हैं। आगे चलते हैं हम, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल, यानी D2O। क्या हो जाएगा? D2O। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। और भारी जल का वो होता है फॉर्मूला D2O, जिसका वो परमाणु भार कितना होता है आपका? 20 होता है। नॉर्मल जल जो होता है H2O, उसका होता है आपका 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। किस घोल में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है? तो अल्कोहल एवं ग्लूकोज घोल में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, कि किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है जब उसमें मिलाया जाता है 0 से 7 तक की पीएच वाला विलयन को मिलाया जाता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। और 0 से 7 तक आपका हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, और 7 जो हो जाएगा एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। 7 के बाद 7 से 14 तक ये हो जाएगा आपका क्षारीय। ठीक है, तो जब 0 से 7 यानी अम्लीय कोई चीज़ मिलाई जाएगी, अम्लीय विलयन मिलाया जाएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस से ओजोन की क्षति होती है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस से ओजोन की क्षति पहुंचती है? तो क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। इसका जो साइन होता है वो होता है
Cl, ठीक है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट है आपका MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग होता है। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% होती है? तो आपका राइट हो जाएगा नाइट्रोजन। अच्छा, इसका पूरा क्रम बताइए, इसमें जो वायुमंडल में कितनी गैसेस होती हैं और कितनी परसेंट होती हैं बताइए। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? नेक्स्ट आपका तीनों गैसों के नाम मेंशन कीजिए। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आप कि ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? ईस्ट या खमीर, ठीक है। विटामिन B12 होता है और B12 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी जल्दी मेंशन कीजिए। साइकोबाल्मिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश जो वर्ष है वो दूरी की इकाई है। बहुत से गलत करते हैं, समय बता देते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट आपका ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो ग्रेफाइट होता है उसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 0 होती है। कितनी? 0 होती है। नेक्स्ट है आपका CPU मॉनिटर कीबोर्ड और MS ऑफिस में MS ऑफिस में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो MS ऑफिस नहीं है। MS ऑफिस आपका हार्डवेयर नहीं है और आपका जो मेमोरी है वो भी हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट है आपका उपयोगकर्ता यानी यूज़र तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? कि एक यूज़र होता है, एक कंप्यूटर, इन दोनों के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? कवक है। पेनिसिलिन क्या है? कवक है एक। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर दीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट आपका झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? झूठ को पकड़ने वाली जो मशीन है वो है आपका पॉलीग्राफ, ठीक है। क्या है? पॉलीग्राफ है झूठ को पकड़ने वाली। और हंसने वाली गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। और आंसू वाली जो गैस है क्लोरो, बताइए आपका जो अश्रु गैस होती है उसका नाम क्या है? नेक्स्ट आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वैसे मैंने बता ही दिया है। तत्व क्या है? आयोडीन है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व आपका आयोडीन। आयोडीन की जो कमी से क्या रोग होता है, जैसे कलशोथ भी कहते हैं। और कहाँ होता है? गले में होता है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूमता है? तो यूरेनस और शुक्र यानी वीनस दोनों ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं, बाकी सब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है, 2 कौन से ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि किस विटामिन के कमी से आँख में वर्ण अंधता हो जाता है? तो विटामिन A की कमी से वर्ण अंधता हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोम रैम ई प्रोम में कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? तो प्रोम रैम ई प्रोम में कौन वोलाटाइल मेमोरी है? तो रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। बताइए ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी इसका हो जाएगा, रीड ओनली एक्सेस मेमोरी इसका हो जाएगा, ई प्रोम की क्या हो जाएगी? नेक्स्ट आपका सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी CO2 होती है। सोडा वाटर जो होता है आपका, जो इनो वगैरह आता है जब गैस के लिए यूज़ किया जाता है तो जो होता है उसमें गैस जो होती है सोडा वाटर में CO2 होती है, इसीलिए उसे जैसे ही हम उसमें डालते हैं पानी में वो फूल के बाहर आ जाती है, थोड़े बबल्स आने लगते हैं। नेक्स्ट आपका भारी जल का उपयोग किस में होता है? जो भारी जल का जो यूज़ है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, यानी D2O का यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई है आपकी ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे चलते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, जो ऑर्डर दिए जाते हैं उसको कमांड कहते हैं और वो उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट आपका किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवसादन। नेक्स्ट आपका पारा का सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर है। पारा का जो सामान्य नाम है वो क्या है? क्विक सिल्वर है। और इसका जो साइन है इसे किससे दर्शाते हैं? Hg से। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका आपका 780 है। कितना? 80 है। नेक्स्ट आपका हॉस्पिटल में कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो हॉस्पिटल में जो कचरा वगैरह होता है उसका सही तरीका है भस्मीकरण, ठीक है। उसमें निडल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए उसे जला दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एफेड्रा पादप किस वंश का है? जो एफेडा जो पादप है वो जिम्नोस्पर्म का है, जिम्नोस्पर्म वंश का है, जिम्नोस्पर्म वंश का है।
नेक्स्ट आपका ALU की फुल फॉर्म क्या है? ALU की फुल फॉर्म है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। HIV के कारण होने वाला रोग क्या है? जो HIV के कारण जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगी। और इससे होने वाला रोग है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है। यह HIV के कारण फैलने वाला रोग है। और इसके परीक्षण के लिए कौन सा, इसका परीक्षण किससे किया जाता है, वो वाला आंसर दीजिए। नेक्स्ट है आपका दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? जो दिल की जो धड़कन है उसको कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एड्रेनलिन हार्मोन नियंत्रण करता है। एड्रेनलिन हार्मोन नियंत्रण करता है दिल की धड़कन को। बताइए लव हार्मोन किसे कहते हैं? नेक्स्ट चलते हैं हम, जल्दी से आंसर दीजिए। जाइलम से संबंधित कथन कौन सा है? तो जाइलम से संबंधित कथन है आपका, जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। जाइलम में पानी का जो परिवहन है जड़ों से पत्तियों तक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है जड़ों से पत्तियों तक या पत्तियों से जड़ों तक, ठीक है, या तना से, इस तरीके से पूछा जाता है। तो याद रखिए जड़ों से पत्तियों तक होता है। नेक्स्ट आपका मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? तो हार्ट और ब्रेन में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। मानव के कौन से अंग में, हार्ट और ब्रेन में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर या ईमेल में स्पैम का मतलब क्या है? तो स्पैम का जो मतलब होता है आपके कंप्यूटर या ईमेल वगैरह आती हैं ज़्यादातर, फ़ोन वगैरह स्पैम में। तो स्पैमिंग वाणिज्यिक एक वैज्ञानिक विज्ञापन के उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम है। क्या है? एक अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आपका रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। कभी कभी पूछ लेता है किस लॉ पर, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है ये, ठीक है। ये जो रॉकेट है एक्शन रिएक्शन का कार्य करता है। जैसे रॉकेट इधर जाएगा तो इधर इसके धुआं सा जो निकलता है वो निकलेगा, तो क्या होगा, इधर एक्शन हो रहा है इधर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया वाला सिस्टम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इतने ही प्रश्न थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो वीडियो को ऐसे ही देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ पर डे, ठीक है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।